रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के NS स्टूडियो में, जहां पर गीत संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं। उन्हीं में से हम कहें वॉइस ऑफ मुकेश, जूनियर मुकेश, राजेंद्र संगेलिया। राजेंद्र संगेलिया एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संगीत की दुनिया में उनके नाम है, उनकी पहचान है। राजेंद्र जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस लायक समझा। काबिलियत ने हमें आप इस लायक समझा, आपकी काबिलियत। खैर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको लोग वॉइस ऑफ मुकेश, जूनियर मुकेश और कई नामों से पुकारते हैं, क्योंकि आप मुकेश जी की आवाज़ में हूबहू गाते हैं। लोग कहते हैं यदि आंख बंद करके सुना जाए तो कोई कह नहीं सकता कि मुकेश जी नहीं गा रहे हैं, राजेंद्र जी गा रहे हैं। ये सब कहाँ सीखा? सर, ये कहना चाहूँगा, ये आप लोगों की नज़र है कि मुझे मुकेश जी के इतने करीब देखते हैं। अगर मेरे जैसे 100 लोग भी इकट्ठे हो जाएं सिंगर्स, तो मुकेश जी के आसपास नहीं जा सकते। मैं बचपन से मुकेश जी को गाता हूँ। मैं मुकेश जी का फ़ैन हूँ। मुकेश जी के गाने उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। ये आप कहते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप उनके सेम तो नहीं कह सकते, उनके आवाज़ के बहुत करीब हैं और गाते हैं और इतना खो जाते हैं गाने में। ये सब कहाँ से आया हुनर आपके? बचपन से ही गाने का शौक़ था। आपने देखा होगा, पहले कभी गली मोहल्ले के अंदर एक सिनेमा दिखाने वाले आते थे। वो रिकॉर्ड प्लेयर चलाते थे, उस पर गाना चलाते थे। तो मुझे मुकेश जी गाने का शौक़ था, सिनेमा का शौक़ नहीं था। मैं उनसे अक्सर कहता था, मैं आपका सिनेमा देखूंगा लेकिन मुकेश जी गाना चलाओगे तो बचपन से लगाव था। बस ये मुकेश जी का आशीर्वाद है, आप लोगों की दया दृष्टि है। मैं मुकेश जी को गाने की कोशिश करता हूँ, मुकेश जी को नहीं गा सकता मैं। आपके सिंगिंग लाइन में क्या ड्रीम्स हैं? सर, ड्रीम्स तो अब एज यहाँ पर इतनी पहुँच गई है कि आप लोग पसंद करते रहें, आप लोग मुकेश जी गाने सुनाता रहूँ, उनकी यादों को ताज़ा रखूँ। ये सुरेंद्र आहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस लायक समझा, मुझे सुना और मुझे सराहा। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं संगीत की दुनिया के बादशाह, या संगीत के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं। रात दिन वो लोगों को संगीत के माध्यम से फ्री स्टेज भी देते हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे एडिटर जो हैं, आप जैसे इंसान, नेक इंसान इस संगीत बरादरी के लिए काम कर रहे हैं। इससे बेहतर और हमारे लिए क्या हो सकता है। एक निस्वार्थ सेवा जो आप कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आप ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ आपको। ऐसा कोई महफिल नहीं है संगीत की जहाँ पे श्री VP शर्मा जी INS न्यूज़ या रूबरू चैनल ना दिखता हो। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। दिन में 10-10 जगह पे शो होते हैं, 10-10 जगह पे जाते हैं आप और ये करते हैं, और उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ आप संगीत की सेवा कर रहे हैं। आप सरस्वती माँ की पूजा में लीन है। मैं आपको फिर नमन करता हूँ एक बार। सर, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप भी इसी तरह से संगीत के माध्यम से उभरती हुई प्रतिभाओं को सामने लाते रहें। आप क्या कहेंगे राजेंद्र संगेलिया जी के बारे में? राजेंद्र संगेलिया जी के बारे में पहली बात तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि ये बहुत सीनियर हैं मेरे से संगीत जगत से जुड़े हुए। लेकिन हाँ, मैंने जब अपना शुरुआती टाइम जब शुरू किया था संगीत बिरादरी के अंदर, तो कुछ लम्हे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे मेरी लाइफ में, मुझे बनाने के लिए, संगीत से जोड़ने के लिए, उन लम्हों में मेरे लिए जो इन्होंने काम किया, मैं उसके लिए इनका दिल से आभारी हूँ। मुझे आज तक याद है वो लम्हे। एक बेसमेंट के अंदर बैठ के हमने कुछ गीत आपस में बैठ के गाए थे और इन्होंने मुझे डांटा भी था और सिखाया भी था। डांटने का मतलब ये होता है कि मेरे को डांट तो ज़रूरी है ना। गुरु जो होता है वो चेले को डांटेगा। तो वो डांट भी मेरे लिए जो थी वो एक आशीर्वाद है।
और आशीर्वाद है, अभी भी आशीर्वाद है। और बहुत दिनों बाद हमारी आपस में मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि आज भी हमारा एक प्रोग्राम है, ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं हमारे पास, भले भले क्लब के अंदर। तो आज ये मेरा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य कि आज ये हमारे बीच में है और ऐसे ही आगे भी आते रहें और हम इनके साथ जुड़े रहें। मेरी शुभकामनाएं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इन्होंने हमें डांटा भी। यदि किसी को गुरु मानते हैं तो गुरु हमेशा आप में, हम में सुधार के लिए डांटते हैं, ताकि आप कहीं आपको नीचा ना देखना पड़े, हमें नीचा ना देखना पड़े और आपकी वाहवाही हो। हम भी आपको संगेलिया जी नमन करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहूँगा सर, जो नए बच्चे आजकल गा रहे हैं उनके लिए, कि वो लोग झूठी वाहवाह के दलदल में फंसे हुए हैं। इस वाहवाह के दलदल से बाहर निकलें, अपने आप को समझिए। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन सफलता और सम्मान बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से प्राप्त होते हैं। क्या बात। और सच्ची सफलता चाहिए तो लगन से सीखो और अभ्यास करो। पब्लिसिटी से गायक नहीं बनते हैं। जी, बहुत सुंदर संदेश। ये उभरती हुई प्रतिभाओं के बहुत काम आएगा और एक दिन वो भी बड़ी स्टेज पर जब गाएंगे तो आपको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा। INS न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और मेरी उन सबसे ही गुजारिश है कि संगीत जगत में पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी, राजनीति को बिल्कुल लेके ना आए। संगीत राजनीति से बहुत दूर है, कोसों दूर है। हमें मिलके सबके साथ गीत गाने हैं। एक प्रेम का जो माहौल है वो हम सभी ग्रुप्स में, सभी आयोजक और सभी जो कलाकार हैं वो सबके बीच में एक ऐसा एक होना चाहिए कि देश भर में दिल्ली संगीत बिरादरी का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आहूजा जी। हमारी भी शुभकामनाएं हैं। जैसे गीत है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसमें आप बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं आपको। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। थैंक यू। ये मेरी जीवन संगी संग भी कोई दोहराएगा। मेरी जीवन संगी संग भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल लाएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या नाम पूछते हो है दोस्त, मुफलिसों का सुरीला साथ हूँ। दिल जले कहते हैं नशा जिसका, मैं उसी मुकेश की आवाज हूँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश तारे रहेंगे सदा।
उम्र गुजर जाती है तब जाकर गीत